एक क्लिक पर ये सारी समस्या की सॉल्यूशन है, जिसको लेकर के आप सीए के पास जाइए। सीए के पास नहीं जा सकते, उसी को 1,000 रुपया दे दीजिए, वो सीए भी उपलब्ध कराए हुए है, उसी को बताइए, वही आपको रिटर्न फाइल भी कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो बातें बहुत है और होती भी रहेगी। हम आते हैं टू दी पॉइंट कि किस प्रकार से जो सबसे बड़ा जो समस्या इस वक्त बनी हुई है कि हम क्रिप्टो टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें। अगर हमसे पूछो तो हम इस सिचुएशंस में एक डायलॉग देना चाहेंगे कि टैक्स से डर नहीं लगता साहब, टैक्स कैलकुलेशन से डर लगता। सही बात है। राइट। सो टैक्स की कैसे कैलकुलेशन की जाए। समस्या क्या है, हम लोगों ने इतना रायता फैला दिया है, एक साल में इतना धूम मचाया है, गर्दा उड़ा दिया है, कभी ट्रस्ट वैलेट तो कभी मेटा मास्क, कभी बिनांस, कभी यहां कभी वहां, $2 का हो वहां, $10 का हो वहां, $25, पूरा दुनिया नाच गए हैं इंडिया में बैठे। राइट और यस सर। अब जब हिसाब करने का वक्त आया है, सरकार कह रहा है कि अब तो हम लोग की नानी तो ऐसे पहले से ही मर चुकी है, दोबारा मर रही है, नहीं क्या बताओ बेटा, है कि नहीं। अब समझ में ही नहीं आ रहा, भूल जा रहा है इंसान की कहां कहां मेरा दौलत है कि नहीं, कैलकुलेशन कैसे होगा। सो किस प्रकार से हम टैक्स की इजीली कैलकुलेशन कर सकें, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी सोर्स हमारे पास तक आई, एग्जाम्पल में टैक्स नोट्स, एग्जाम्पल में बायको, और भी एक है नाम याद नहीं आ रहा है, वाइनेक्स, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को हमने आंख मूंद के एक को देने की स्वीकृति दे दी थी कि जो भी फी लगे, जो पैसा खर्च हो, जो भी हो, आप करके इस चीज को समझने की कोशिश करो, ओनली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिस्क्लेमर लगाने की जरूरत नहीं है, न ही मैं कोई सीए हूं, न ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, न ही मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। बस भावना इतना ही है कि जो होगा हम लोग साथ करेंगे। राइट और भावना गलत नहीं हो सकती, अज्ञानता बस कुछ गलती हो जाए तो वो अलग बात हो सकता है, क्योंकि ये विषय की चीज नहीं। कोई व्यक्ति 10 साल 20 साल पढ़ करके बेचारा सीए बनता है, हम लोग 2-4 दिन पढ़ करके उसकी योग्यता हासिल नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। सो किस प्रकार से हमको पहले टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, पहला विषय है, बाकी सारी चीजें तो होती रहेगी, मेन चीज ये। तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि मैनुअली, तो मैं समझा दिया, मैनुअली पॉसिबल नहीं है। हमसे कोई कहे हमसे तो पॉसिबल नहीं, मैं लेट जाऊंगा। राइट। और बेस्ट रास्ता समझ में आ रही है, वो आ रही है कि हम लोग कोई ना कोई एक टैक्स, क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाई गई है, उस पर हम लोग को भरोसा करना पड़ेगा, और उस पर ना करें तो कहां जाए। और ऐसा तो नहीं है कि क्रिप्टो कम्युनिटी कोई ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। हाँ या ना, विवाद होगा तो हो जाएगा, फिर ट्विटर रंग जाएगी, यस और नो, क्योंकि सब ये लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं, दूसरे ढंग का लोग है सब। अगर सरकार उस तरीके से करेगी तो रंग जाएगी, सब लोग एक बार में झंडा पताका लेके ट्विटर और घर से ही तांडव मचा देगा। यस और नो, ये रोड पर निकलने वाली कम्युनिटी नहीं है कि तुम लाठी चार्ज करोगे, वो ऑनलाइन ऐसा तांडव मचा देगा कि तेरे को टेंशन हो जाएगी। कौन बता रहा था हाल ही में कि कोई सुखी जी बता रहे। हाँ हाँ, जब उसको ये धमकी दिया गया कि हाँ, जब कितना भी कुछ हुआ तो हिला नहीं, जब लास्ट में उसको ये कहा गया तो ठीक है तो हम ट्विटर पर जा रहे हैं, तुरंत कर दिया उसका काम। समझ में आई। और ये पैदाइश, ये कम्युनिटी ही ऐसी है, पैदा ही ट्विटर से लिया है। राइट और ये कम्युनिटी की पैदाइश ही सोशल मीडिया से हुई है। ये सर लो, इसको तुम क्या सिखाओगे, ये तो हंगामा मचा देगा, ये तो हंगामा मचा देगा। तो यही आती है कि हम उस पर हित कर सकते हैं या और कोई रास्ता नहीं, ये कहो आप।
अभी तक के जो प्राप्त, जो हम जहां तक नॉलेज हासिल कर पाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सबसे स्मूथ सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आ रही है फिलहाल, कि कोई ना कोई क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है मार्केट के अंदर में, उसको यूज किया जाए। अब उसमें कई, जैसे टैक्स नोट्स, सबसे पहले उसी को हमने 6,000 रुपया दिया था, पहला उसी को दिया था, 5,999 शायद उसका था, 13,000 का। फिर आपका और भी जो है, फिर तो मैंने दे दिया था हेड कि जहां जो खर्च होता है तुम करो, कोई इशू नहीं। बता दूं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से, मैं जानता हूं ये तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो कर्तव्य है वो मैं कर देता हूं, कि दूर दूर तक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, कि कोई फायदा हमको है या कोई लॉस है या कुछ हमको मिलने जा रहा है या कुछ ये बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। इसलिए मतलब हम सिर्फ विशुद्ध रूप से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कौन बेहतर रास्ता होगा। राइट आ रहा हूं, ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वो लोग वहां दिखा रहा है, रेफर इनकम दिखा रहा है। जैसे आज ही देखो, एक बाबू साहब सामने बैठा हुआ है और ये एक दिन पिट जाएगा मेरे से। कल जब मैंने कहा कि तुम जाके इतना काम करो, फेक क्वाइनेक्स पे पहुंचा हुआ था, और ऐसी ऐसी 3 कंप्लेन हमारे पास आ गई। सोचो क्या होगा, पूरा का पूरा बैलेट खाली कर देगा। यस और नो? यस सर। तो तुम तो ट्रस्ट पर जा रहे हो जी, कोई ऐसी चीज मांग लेगा तुम उसको दे दोगे, वो पूरा का पूरा बैलेट खाली कर देगा। तो इमीडिएट हमने लिंक शेयर करवाया। राइट और तो वहां पे क्या दिखा रहा है, रेफर इनकम भी कुछ बता रहा है कि तुम रेफर करिएगा तो ये कुछ रिबेट हो जाएगा, ये वो 12-17। तो इसलिए मुझे ये चीज बोलना पड़ रहा है, और ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं कह दूं, कि मान लो ये पार्ट यूट्यूब पे अपलोड की जाए तो ये डिस्क्लेमर लगाना जरूरी है कि आप चाहे कहीं से करो, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ एक सुझाव आपको दे रहे हैं। राइट, और उससे हमारा कोई पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। तो करना कैसे है वो समझो। ठीक, हम स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों को पहले पार्ट बाय पार्ट समझा देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना। जहां तक रही बात क्वाइनेक्स की, तो क्वाइनेक्स के अंदर में या कोई भी जो टैक्स का कैलकुलेटर है, वो सॉल्यूशन क्या दे रहा है वो। जैसे हम लोग की समस्या क्या है, हम लोग को टेंशन आ रहा है कि यार हमने बजीरेक्स में भी किया है, बिनांस में भी कुछ किया है, बायबिट में भी कुछ किया है, तो सेफ पाल में भी कुछ किया है, तो ट्रस्ट वॉलेट में भी रखा हुआ है। चलो यहीं पे रुक जाता हूं और पूछता हूं, राइट और रॉन्ग? राइट सर। जी राइट सर, राइट। और ये कम लिखा हो, हाँ या ना? हाँ सर। जी सर। कुछ Yes, एल sir. बैंक में भी है, तो कुछ फलना Yes, में sir, भी yes, है, sir. कुछ बिटमार्ट में है, कुछ फलाना है। दुनिया का ऐसा कौन एक्शन, राइट और wrong, जहां कुछ ना कुछ ड्रामा नहीं हम लोग करके रखे हैं। तो Yes, होगा sir. क्या? तो करना क्या है, क्वाइनेक्स ऐप के पे जाना है। क्वाइनेक्स या जो भी टैक्स का जो कैलकुलेटर है, जैसे हम बता रहे हैं क्वाइनेक्स, क्यों मैंने बोला, जैसे टैक्स नोट्स को 6,000 रुपये दिए, बिनांस का उसको ट्रांजैक्शन डिटेल दिया गया, वो निकाल भी दिया। जब उसको बायबिट का दिया गया, बायबिट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। यस सर, समझ में आ रहा यस सर। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। है? टैक्स नोट्स, ये नहीं, टैक्स नोट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लोग अलग समस्या है। तो क्वाइनेक्स के बारे में मैंने क्या जाना कि मैक्सिमम बैलेट वो सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो तेरा ट्रस्ट बैलेट हो, चाहे वो तेरा बिनांस हो, चाहे वो तेरा बायबिट हो, चाहे बिटमार्ट हो, चाहे पेज भरा हुआ है नीचे से मैक्सिमम नीचे से ऊपर करीब 140 तो बताया, क्योंकि जो एल बैंक था उसको नहीं ले रहा था वो, तो मैंने उस बारे में बात की। वो बोले कि एल बैंक वगैरह ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो है काफी ऐसे एक्सचेंज सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप उसका एक आइडिया लगा के, जैसे मतलब आपने कुछ ही ट्रांजेक्शन की होंगी, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स में जोड़ के डाल दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा किया जा सकता है लीगली? लीगली ऐसा किया जा सकता है कि ओवरऑल हम एक्स्ट्रा पैसा जमा कर दें सरकार कि ले रख, ऊपर से कहीं कुछ गलती सलती हुआ हो तो ले? पता नहीं सर इसका सर लीगली क्या सर, आज हमने 5,000 रुपए का टैक्स जमा कर दिया, अभी गवर्नमेंट कह नहीं तुमने कंसील की है इनकम, हमने कहा ठीक है आप कैलकुलेट कर लो और निकाल लो, इनकम होगी तो उसमें क्या करोगे, जेल में तो डालोगे नहीं, आप मेरे से ज्यादा टैक्स लोगे पेनल्टी लगा के,
तो 5,000 रुपए का मैंने जमा कर दिया, उसके बाद कितना लोगे, ब्याज लगा के ले लोगे बाद में। अच्छा, तो ऐसा किया जा सकता है। सर ठीक है ना, आपने एक मुश्त पेमेंट कर दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सर आपको इतना कैलकुलेशन पता होना चाहिए, जैसे एल बैंक में आपका भाई जैसे 1,000 मैं रुपए का जैसे income है, मैं आपने हाँ ठीक है, देखो यही मैं यही कर रहा हूँ कि देखो, क्योंकि अब वक्त नहीं है हम लोग के पास, और मैं मंडे से ज्यादा वक्त दे भी नहीं सकता हूँ इस कार्य के लिए, समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मान लो जो टैक्स कैलकुलेशन हो जाती है, एक फिगर आ गई, एक फिगर आ गई, ठीक। और एल बैंक वगैरह में हम लोगों का होगा भी तो फ्यू ही होगा, कम ही होगा, राइट और यस सर, थोड़ा बहुत यस होगा। सर, और मान लो उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो एक रफ आइडिया तो हम लोग निकाल ही ले सकते हैं ना भाई, कि ले 2,000 रुपये ले ले रहा, ले ले 2,500 ले 5,000 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल है कि नहीं। तुम कैलकुलेट कर लो, कहीं से अगर पकड़ में आती है उससे भी ज्यादा तेरे को लगता है तो दूंगा, फाइन ही लेगा ना, है या नहीं। उन्होंने सर उसके लिए भी यही हाँ। बताया, एक्चुअली पहले काफी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक आ रही थी, लेकिन ऐसा करने के बाद मात्र 2 बाइनेंस ट्रांजेक्शन में वो दिखा रहा है और 2 जो है ये .IO में। तो उन्होंने इन दोनों के लिए भी यही बोला है कि जो टैक्स बनता है उसमें 2000 प्लस करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने की इससे टैक्स कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो ठीक है। तो खैर, मैं इसीलिए पूछा कि क्या तुम्हारे सोच में, तो खैर, क्या तुम सभी लोगों को लग रहा है कि हाँ क्वाइनेक्स ही बेटर है। यस सर, ओवरऑल ठीक है Yes, जी सर, मैं सही जी कह रहा सर, हूँ। क्योंकि हाँ सर मेरी इनमें टीम दोनों में मेरी टीम भी अंतर आ रहा है। मेरी टीम भी जहां तक गाइड की है वो सही जा रहे हैं हम लोग, ये लग रहा है तुम लोग को। यस सर, यस सर हाँ सही है इसीलिए सर। पूछा। हाँ, अगर सही कोई है और है तो वहां हम लोग जाएंगे, है कि नहीं। अगर कोई और अच्छा सोच है तो वहां चल जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है। चलो ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये बता रहा है कि हम लोग इतना तो तय है कि क्वाइनेक्स पे जाकर के वो प्रक्रिया को अपना करके मैक्सिमम जो हमारी कैलकुलेशन है वो हम निकाल लेंगे, ठीक। यस कहीं भी कुछ है, जैसे मान लो हमारा बजीर एक्स में है उसको डाल देंगे, फिनांस का है वो डाल देंगे, बाइबिट है वो डाल देंगे, जहां जो भी है सबका डाल देंगे, ट्रस्ट बैरेट है डाल देंगे, मेटामास्क है डाल देंगे, जो भी सारा सोर्स है वहां पे डाल करके एक टैक्स रिपोर्ट हम लोग जनरेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब उस पर भी अगर संशय आता है, जैसा कि तुम लोग कह रहे हो कि हम तुम लोगों ने जो बात किया है, कि अगर उस पर भी कोई संशय रह जाती है कि मान लो 1-2 एक्सचेंजर है जिसका कैलकुलेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग 2,000 रुपये पे कर देंगे, ले रख, कि उसके बाद सनी देओल की तरफ घूमे खोए रहे। सही है, समझ आ रही, सर, ठीक है, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं। तो ये 2,000 4,000 कोई मीनिंग की चीज सूर्या से फैमिली मेंबर के लिए नहीं। मीनिंग की चीज ये है कि बिल्कुल जो कीमत पे करके अगर हम सीना ठोक के कह सकें कि हमने बिल्कुल ये किया है, और एक बहुत प्राउड मोमेंट है ये, ऐसे सोचो तो। मैं तो आज सोच रहा था, और शायद ऑडियो में भी एक लाइन बोला हूं, कि सामान्य प्राउड मोमेंट नहीं है कि हम लोग वो जनरेशन हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के पहले टैक्सेशन में टैक्स पे करने वाले कम्युनिटी है। दुनिया याद करो, अगर ये इंडस्ट्री, इतना ही बोल देना काफी होगा, राइट। अरे बच्चे तुम अभी बच्चा है कि नहीं, आज से 10 साल बाद जब कोई उछलता कुत्ता नजर आएगा तो क्या कहा जाएगा, अरे बाबू तुम अभी बच्चा है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के जन्म से हम लोग तांडव मचा रहे हैं, सिर्फ है नहीं, पहला टैक्सेशन जिस साल आई थी तब हम लोगों ने टैक्स पे की थी, राइट है ना। तो ये वाकई एक प्राउड मोमेंट है, ये बहुत बड़ा एक गर्व का पल है, इसके लिए ये नहीं। और टेंशन तो सबको होती है, जब मैं सीए बोलता है ना कि कोई भी टैक्स स्लैब जब आती है तो शुरू में 2-3 साल दिक्कतें होती है, जैसे जैसे समस्या आती है सरकार उसकी सॉल्यूशन करती है। और ये नहीं है कि क्रिप्टो है तो सरकार टांग देगी, ऐसा नहीं, सरकार इन चीजों को समझेगी, है कि नहीं। हाँ, कोई गलत गतिविधि में है, कोई जानबूझकर गलत किया है, तो उसके साथ तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, राइट है, क्योंकि चीज खतरनाक है, ये खतरे। और हम लोग उस सेंस में है नहीं, हम लोग तो और ऊपर से देने को तैयार है, यस और नो, ले ले यार, है कि नहीं। रफ आइडिया मिला करके ले ले 500, ले ले 1000, ले ले 2000 करके हम लोग ऐसा कर सकते। चलो, तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार हम वहां जाएंगे, किस प्रकार हम ये सारा चीज करेंगे। देखो क्वाइनेक्स पे तो तुम सभी लोग आ गए होगे, आना जवाब देना, यस सर, जी आ गए होगे। जी सर, तो करना क्या है, जाना कैसे है, पहले वो सब कर दो। जाना है इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है, ठीक है, हाँ ना। यस सर,
क्वाइनेक्स को ओपन करना है। क्वाइनेक्स को ओपन करने के बाद ये इंटीग्रेशन है, देखो डैशबोर्ड ट्रांजैक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन है। हाँ, ऐड में जाना है, ठीक है। अब देखो यस वहां, यहाँ देखो वहां पे जाकर के ऐड में जाओगे। अब ऐड में आने के बाद तुमको जहां भी जिस भी एक्सचेंज को देखना है, जैसे देखो बिनांस, बिनांस सेन, बिट बीएनएस, क्वाइन डीसीएक्स, क्वाइन स्विच, इथीरियम, ओपी, पॉलीगॉन, बजीर एक्स, जितना भी है देखो ये सारा का सारा को ये सपोर्ट कर रहा है। इसमें से किसी में भी तुम्हारा कुछ है तो वो तुम्हारा ये सपोर्ट करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2 एग्जांपल से हम समझा देंगे तो सब समझ जाओगे। कि मान लो बिनांस में हमारा है, तो बिनांस को हम क्लिक करेंगे, समझ में आई। बिनांस को क्लिक करने के बाद कैसे करना है उससे रिलेटेड देखो यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, कर्सर को देखो, ये जो देख रहे हो इसको क्लिक करोगे तो ये स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि बिनांस में जाकर के आपको कहां से क्या करना है, नहीं करना है। वैसे मैं आपको समझा दूं, इसके नीचे जाओ, यहां पर देखो दिया हुआ है अपलोड योर फाइल्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो जो सीएसवी फाइल के बारे में जो हम बता रहे थे, वो सीएसवी फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। P2P में कुछ हुआ है तो उसका जो डाटा है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, और बस एक सबमिट मारोगे, कुछ ही मिनट के अंदर वो तेरा पूरा कैलकुलेट करके निकाल के दे देगा। सर ऐड कस्टम नेम में कुछ लिखेंगे क्या? ऐड कस्टम नेम में यहाँ पे ऐड अपने कस्टम नेम वॉलेट का नाम लिख सकते हैं आप, जिस वॉलेट का करते हाँ, हैं। वॉलेट का नाम लिख देना, जैसे मान लो बिनांस है तो बिनांस लिख देना, या अपना नाम भी डाल सकते अकाउंट का एक कस्टमर लिखेंगे ना, जिससे याद रहे हम लोग। हाँ ये तेरे याद के लिए रहेगा ये कि तुम किस जगह का, समझा देता हूँ, रुक जाओ। अब जैसे देखो इसी प्रकार मान लो जैसे यहाँ बिनांस के अंदर में तो बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है, सीएसवी फाइल निकल जा रहा है, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर हम बाइबिट में जाए तो वहां मांग रहा है एपीआई, समझ में आ रही Yes, है? sir. एपीआई। अब एपीआई कैसे लेंगे वो समझ लो। बाइबिट आ गया। अब देखो यहाँ पे एपीआई की हाँ, तो यहां पे हम आए, यहां पे आकर के हमको क्या चाहिए, एपीआई की। जब आप कर्सर को नीचे ले जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा एपीआई, ठीक है। इसको आप क्लिक कीजिएगा। Yes. इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है क्रिएट न्यू की, हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है सेल्फ जनरेटेड या सिस्टम जनरेटेड या सेल्फ जनरेटेड, तो सिस्टम जनरेटेड ज्यादा इजी होता है। इसको क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करने के बाद कोई एक नाम दे दीजिएगा अपने याद रखने के लिए। एपीआई की का आप अपने जो आप नाम रखना रख दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये रीड ऑनली रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीड ऑनली मतलब आप जिसको एपीआई की दे रहे हैं वो सिर्फ देख सकता है, समझ में आ रही है, और कुछ नहीं कर सकता है। ये खतरनाक चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। भविष्य में या कभी भी कोई एपीआई की किसी को नहीं देना है। यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम दे रहे हैं तो एक ऑप्शन है रीड ऑनली, सिर्फ कोई देख सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। और क्या करना है, तो इसमें एक ऊपर क्वेश्चन है, उसमें सबसे ऊपर 2 ऑप्शन थे। हाँ, इसमें से एपीआई ट्रांजैक्शन और कनेक्ट टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। नहीं, एपीआई ट्रांजैक्शन। कनेक्ट टू थर्ड पार्टी का मतलब हो जाएगा किसी और को कनेक्ट कर लोगे, वो तेरा अकाउंट यूज करना शुरू कर सकता है, बैसल कर सकता है। कनेक्ट टू थर्ड पार्टी मतलब आपके अकाउंट का जिम्मेदारी कोई और संभाल रहा है। हाँ, इसलिए भूल करके भी ये नहीं करना, बहुत सेंसिटिव जगह है, ध्यान रखो। जो भी हो चाहो कॉपी पेन पे नोट कर लो कि यहाँ एपीआई ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ आपको जो नाम देना है नाम लिख दीजिए, यहाँ पर रीड ऑनली होना चाहिए। क्लियर? यस सर। हाँ, उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ स्टैंडर्ड अकाउंट को आप टिक करना पड़ेगा, टच कर दीजिए। स्टैंडर्ड अकाउंट को जब टच कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर सब आ गया, ऑर्डर,
पोजीशंस, कॉपी ट्रेडिंग, यूएसडीसी मतलब जितना भी है ट्रेड, ये सब आ जाएगा। ठीक है, एनएफटी को चाहिए इसको भी क्लिक कर दीजिए। जितना डाटा है सब डाटा आपको जनरेट कर देगा। फिर एसेट को भी क्लिक कर लीजिए, तो इसमें भी आ जाएगा कि अकाउंट में जो ट्रांसफर किए होंगे, ये सारा चीज आपका आ जाएगा। विड्रॉल रोके हुए है क्या? यस, विड्रॉल का नहीं आएगा सर। अच्छा, एक्सचेंज हिस्ट्री, ये सारा चीज आ जाएगा। अब यहां से सबमिट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। इसमें रिमार्क में कुछ लिखना पड़ेगा इसलिए। हाँ, कुछ भी दे दो यहाँ पे, जी। यहाँ दे दो, कुछ भी डाल दो और यहाँ आकर के हम सबमिट करेंगे। देखिए, कोड मांग। ये जो वेरिफिकेशन कोड होता है, सेंड वेरिफिकेशन कोड, वो डाल दीजिएगा। हाँ, यहाँ मेल जैसे करते हो वो मेल जो Yes, जाएगा, sir. मेल पर जाएगा, वो मेल वाला डाल देना। यहाँ 2FA वेरिफिकेशन है, वो डाल देना, कंफर्म करना। इसके बाद तो Yes, यहाँ sir. से हाँ, यहाँ से 2 कोड आपको मिलेगा। एक API कोड मिलेगा, सीक्रेट की। ये सर। हाँ, सेक्रेट की मिलेगा। तो ये दोनों वहाँ पे मेंशन करना होगा। ये Copy दोनों आप paste मेंशन करना करोगे। हाँ, अब आ जाओ क्वाइनेक्स के ऊपर। अब समझ में आ गई API की क्या है? जी। API की डाल दोगे। देखो, जो हम बोल रहे थे, API की यहाँ डाल देंगे और जो सेक्रेट की है वो यहाँ डाल देंगे। इंपोर्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, बस। और कुछ करना ही नहीं है, बस API की यहाँ डाल दीजिए, सेक्रेट की डाल दीजिए, इंपोर्ट कर दीजिए। वो खुद वहां रीड करके आपका कैलकुलेशन करके निकाल देगा। देखो, अभी जो है ये लोग खुद अपडेट हो रहा है। मैं खास करके जो देख रहा हूं पिछले 10 दिनों में, जबरदस्त इन लोगों का देखा हूं छलांग। मतलब बहुत कुछ सुधार कर रहा है। जैसे जैसे गैदरिंग बढ़ रही है ना, जैसे जैसे लोग इसके पास पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे समस्या आ रही है, वो सॉर्ट आउट कर रहा है, सब सॉर्ट आउट कर रहा है। राइट। तो हो सकता है पहले समस्या हो रही हो। अभी क्योंकि पहली बार जब हम लोगों ने बैकबिट करने की कोशिश की थी तो 2 इशू आ रहा था। पहला इशू ये कि बायबिट 1 साल का ट्रांजैक्शन दे नहीं रहा था। यस समझ में सर। आई? यस सर। यस सर। तो 6-6 महीना करके करना पड़ रहा था। और दूसरा इशू आ रहा था कि टैक्स नोट्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब आज के डेट में क्या देख रहा हूं कि बायबिट पूरा 1 साल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी दे रहा है। मतलब API की हम दे रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो निकाल करके सामने करके दे रहा है। कोई इशू नहीं। समझ में आई? यस सर। जी सर। 2022 कोई इशू, कोई समस्या? नो सर। अब इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी जाए, किसी को कोई समस्या? नो सर। नहीं।